जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन के अनाउंसमेंट के बाद अब कनाडा में उनके बाद कौन आएगा, ये सवाल सबके मन में है। इस रेस में अनीता आनंद का नाम काफी सुर्खियों में है और उन्हें बीबीसी ने उन 5 प्रमुख नेताओं में रखा है जो ट्रूडो के जाने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमने सोचा कि आपको अपनी वीडियो के जरिए बता देते हैं कि भाई आखिर अनीता आनंद हैं कौन, इतनी चर्चा में क्यों हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अनीता आनंद कनाडा की एक बहुत ही काबिल नेता हैं और भारतीय मूल से आती हैं। वो कनाडा के मंत्री हैं और अब परिवहन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। इससे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं और उन्होंने कोविड-19 के वक्त टीकों की जो आपूर्ति है उसे करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम उनके एजुकेशन और उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अनीता की शिक्षा काफ़ी शानदार रही है। उनकी जो एजुकेशनल जर्नी है वो काफ़ी अमेजिंग रही है। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल स्टडीज में ग्रेजुएशन किया, फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और वहां जाकर उन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ और टोरंटो यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। इसके साथ ही वो येल और क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं, यानी कि जिस जगह से उन्होंने ग्रेजुएशन किया उसी जगह पर वो एज अ प्रोफेसर अपनी सर्विसेज भी दे चुकी हैं। अगर हम उनके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो अनीता का जन्म कैंटविल, नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही भारतीय डॉक्टर थे। उनका परिवार भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा और उनके 2 बहनें भी हैं जिनका नाम गीता और सोनिया है। अब अगर हम अनीता के राजनीतिक सफर की बात करते हैं, उनके राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो 2019 से ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। अगर हम अनीता के राजनीतिक सफर की बात करते हैं तो 2019 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और ऑकविल से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल पदों पर नियुक्त किया गया। अनीता की पॉलिटिकल जर्नी में जो कोविड-19 वाला काल है वो एक माइलस्टोन की तरह है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो टीके हैं वो पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए उपलब्ध है। उनके इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिली है और उन्होंने खूब सारी तारीफें भी बटोरी। उसके बाद अनीता को कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, जहां पर उन्होंने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में मदद की और कनाडाई आर्म्ड फोर्सेस के जो कर्मचारी हैं उनके समस्याओं का समाधान भी किया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अनीता आनंद अगली प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य कैसे है। तो चलिए आपको एक बार इस वीडियो के जरिए ये भी बता देते हैं। तो अनीता आनंद की जो कार्यशैली है, यानी कि जो उनका कार्य करने का तरीका है और जो उनकी काबिलियत है, वो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसके अलावा वो कोविड-19 में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी लीडरशिप में सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। अब वो परिवहन मंत्री यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर अपना काम कर रही हैं और उनकी काम की सराहना भी हो रही है। अब एक और चीज आपको बता देते हैं जो मुझे लगता है हर किसी को जानना बहुत जरूरी है कि क्या अनीता आनंद ही एक ऑप्शन है, अगर नहीं तो आगे क्या होगा। तो देखिए, अनीता आनंद के अलावा जॉर्ज चहल जैसे जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के नेता हैं, वो भी कनाडा के पीएम बनने की रेस में हैं। लेकिन अनीता की छवि और उनके काम करने की शैली ना उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है, बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। अब देखना ये होगा कि वो आगे चलकर खुद को कैसे साबित करती हैं और कनाडा का अगला पीएम कौन बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।